हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का नमस्कार। क्या आपका भी वर्दी पहनने का सपना है? क्या आपको भी अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है? वो कौन से सवाल होते हैं जो हमारे सिलेक्शन को बार बार रोक देते हैं? ऐसे सवालों को आज हम फोड़ने जा रहे हैं जो हमारे सिलेक्शन को बार बार हमें सिलेक्शन होने से रोकते हैं। हम ऐसे सवालों को आज फोड़ेंगे क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे सबसे बड़ा सरदर्द बनते हैं। हम आज ऐसे ही सवालों को लेकर आए हैं और उन्हें हम बड़े आसानी से फोड़ेंगे। मैथ आसान है, बस सोच बदलो, मैथ आसान। तो आइए हम लोग सिलेक्शन वाले सवालों को आज हल करते हैं जिनसे हमारा सिलेक्शन बार बार रुकता है। हम आज वैसे सवालों को कितनी आसान विधि से, इतनी आसान विधि पूरे YouTube पर नहीं आपको मिलने वाली है। तो आइए हम लोग ऐसे सवालों को पढ़ते हैं। अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 ऐसे ये प्रक्रिया अनंत तक जाती है। पूछ देता है इसका मान बताओ। विद्यार्थी जैसे एग्जाम में आता है तो डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। 2 सेकेंड का सवाल है, देखो आंसर लगा। तो 12 में देखो 12 के फैक्टर होंगे 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 में बात करें क्रमांकित गुणनखंड है, इसका हम पहला गुणनखंड ले लेते हैं 4। यही हमारा आंसर हो गया। 12 के फैक्टर किए 4 इंटू 3, जो बड़ा गुणनखंड होता है, फैक्टर गुणनखंड जो बड़ा गुणनखंड होता है वही इसका आंसर होता है। क्लियर? कितना आसान सवाल। इसी प्रकार से $56 माइनस 56 माइनस और डॉट डॉट अनंत का। अब इसका मान ज्ञात करना। यहां पर देखो प्लस था, यहां पर माइनस है, इसका भी बड़ा आसान है। इसके फैक्टर होंगे 8 इंटू 7। माइनस वाले में छोटे गुणनखंड को लेते हैं, आंसर हो गया। कितना आसान सवाल है, लेकिन जब एग्जाम में आते तो आपको लगता है बहुत कठिन सवाल है। बड़े आसान सवाल है, बस आसान विधि से सीखना होगा आपको। यदि आप आसान विधि से सीखते हैं तो मैथ बड़ी आसान लगेगी, कभी भी मैथ आप पर भारी नहीं होगी। लेकिन जब आप हर सवाल को ट्रिक से सीखेंगे तब आपको बहुत मुसीबतों में फंसना पड़ेगा और आपसे मैथ नहीं हो पाएगी। आप बेस से पढ़िए और बेस से आसान इस पृथ्वी पर मैथ सीखने का कोई तरीका है ही नहीं। आप ट्रिक की तरफ मत भागिए, बेस सीखें और बेस से मैथ कितनी आसान होती है। देखिए कितना आसान है। आगे जैसे स्क्वायर रूट 5 डॉट स्क्वायर रूट 5 डॉट स्क्वायर रूट 5 डॉट स्क्वायर रूट 5 डॉट ऐसे डॉट डॉट अनंत तक जाए, तब इसका मान कितना होगा। जब किसी भी संख्या, ये बेटा जो स्क्वायर रूट होते हैं इस संख्या का करणी चिन्ह कहलाता है। जब किसी भी संख्या के करणी चिन्ह का अनंत बार गुणा होती है तब उसका मान वही संख्या होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। किसी भी करणी संख्या की जब अनंत बार गुणा होती है तब उसका आंसर वही संख्या होती है। समझ में आया? आगे देखें। जैसे 11 डॉट 11 डॉट 11 डॉट 11 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक।
चाहे जितनी बार चलता चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी संख्या के करनी का अनंत बार गुना होता है तब वही संख्या उसका आंसर हो जाती है। तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11। कितना आसान है। अगला अब देखें थोड़ा ध्यान से, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका मान बताना है। अब देखो इसमें अनंत बार नहीं है, सीमित है, तो इसका मान कैसे बताएंगे? बड़ा आसान है। कैसे? जो संख्या उसे लिख लेंगे और 2 की गुणा 2 से हम उतनी बार करेंगे जितनी हमें करनी दिखाई पड़ेंगी। 2 की गुणा 2 से कितनी बार करेंगे? जितनी हमें करनी दिखाई दे रही। तो करनी कितने हैं? 1 2 3 4। तो 2 की 2 से 4 बार गुणा कर देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अपान में 2 की जितनी बार करनी आया उतनी बार ही 2 से गुणा कर देंगे। तो करनी 4 बार आया तो 2 की गुणा 2 से 4 बार कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 में से 1 माइनस कर देंगे, 15 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आंसर हो गया आपका। तो इस प्रकार के सवाल जो आपको सिलेक्शन में रोक देते हैं, आसान तो कोई सिखा देता, कोई सीख लेता, लेकिन कठिन को आसान विधि से सिखाने के लिए डिफेंस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए और मैथ को दिखाइए कि मैथ कितनी आसान है, क्योंकि ये क्लास इसी उद्देश्य से बनाई गई है। वो सभी बच्चे जो मैथ से डरते हैं, मैथ पढ़ने से भागते हैं, या मैथ आती है लेकिन वो सेलेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन को रोक देते हैं, तो ऐसे सभी के सभी क्वेश्चनों को सबसे आसान विधि से सीखने का ये तरीका आपको डिफेंस कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अलावा आपको पूरे यूट्यूब इतिहास में नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए आप आइए और आपका जो सपना वर्दी पहनना है उसे धारण कीजिए, और फक्र से जब गांव में जाएंगे तो गांव वाले भी बड़े फक्र से आपका स्वागत करेंगे, आप पर गर्व होगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ते हैं, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों, जय भारत।